ये कल So good morning to all of you, and last lecture we have discussed about the subjective probability, and in this lecture we will discuss about the probability. देखो यहाँ पर अभी थोड़ा सा टॉपिक आपका चेंज होगा, we will change our topic according to it. लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है आपको, जो हमने पहले किया था कंपनीज के बारे में। अभी यहाँ पर उसी कंपनी का एग्जांपल KP&L वाली जो कंपनी थी उसके यहाँ पर थोड़ा सा अपडेटेशन है, थोड़ा सा अपडेट हुआ है, तो सिर्फ वो देख लेंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग, लेट्स सी योर एग्जांपल इज दिस वन इज योर एग्जांपल, जिसके अंदर हमारा टारगेट ये था कि हमें हमारा वर्क जो है वी हैव टू डन आवर वर्क विद इन 10 मंथ्स, 10 मंथ और लेस। तो यहाँ पर हमने पहले हमारे दो फैक्टर्स थे, डिजाइन उसके बाद कंस्ट्रक्शन, हमने सैंपल पॉइंट बनाए, उसके बाद कितने मंथ्स में कंप्लीट होगा वो बनाया, 8 से लेके 12। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो अलग था, और यहाँ पर अभी हम जो करेंगे वो भी अलग होगा। सो इस एग्जाम्पल को अपनी बुक में अपने सामने रखो, क्योंकि स्क्रीन जो है वो एक ही टाइम पे एक ही विजुलाइज उसमें हो सकता है, तो आप वो सिर्फ ये एग्जाम्पल जो है उसको सिर्फ रखो। थोड़ा सा अपडेट क्या है किस तरह से, उसके लिए बस एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर एक्चुअली है क्या पता है कि 4.1 में हमने डिस्कस किया। सो मैं पहले से उसको पहले से स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ, आप उस एग्जाम्पल को विजुलाइज करना। To perform further analysis on KP&L project, we must develop probabilities for each of the 9 experimental outcomes. अगर आप टेबल जो आपने ड्रॉ की है उसके अंदर देखोगे तो there are 9 आउटपुट। सो 9 आउटपुट जो है, there are 9 आउटपुट्स, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर फर्दर डिस्कशन करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड जजमेंट मैनेजमेंट कंक्लूडेड दैट एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स वर नॉट इक्वली लाइकली, यानी कि यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वल नहीं होगा। और जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं होता सो वहां पर आपकी क्लासिकल मेथड जो है वो फेल हो जाती है। क्योंकि क्लासिकल मेथड क्या है कि अगर आपने कॉइन टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी हो गई 0.5 0.5। अगर आपने एक डाई जो है उसको रोल किया तो देर आर 1/6 1/6 एंड अप टू 1/6 प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पर मैनेजमेंट ने कुछ अपडेट किया सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। सो उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग ये हुआ कि द क्लासिकल मेथड ऑफ असाइनिंग प्रोबेबिलिटीज कुड नॉट बी यूज्ड। मैनेजमेंट देन डिसाइडेड टू conduct a study of completion times for similar projects undertaken by company over the past 3 years. The result of a study of 40 similar projects are summarized in 4.2। यानी कि मैनेजमेंट ने डिसाइड ये कर लिया कि कुछ पहले प्रोजेक्ट किए होंगे,
जो पहले एक्सपीरियंस रहा उसका 3 साल का, उसके बेस पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या अपडेटेशन है, वो टेबल 4.2 में नोट किया। सो टेबल 4.2 में नोट करे उससे पहले थोड़ा और देख लेते हैं थियोरेटिकल कि आफ्टर रिव्यूइंग, तो टेबल 4.2 एक्चुअली ये है। आपकी बुक के अंदर देखो हमने ऑलरेडी डिजाइन भी लिखा है, कंस्ट्रक्शन भी लिखा है, सैंपल पॉइंट्स भी लिखे हैं, लेकिन वहां पर हमने टेबल नंबर 4.1 में क्या किया था पता, समेशन किया था। 6 + 2 8 हो गया, 7 + 2 हो गया हमारा 9। सो यहाँ पर हमने क्या लिखा है पता है, द नंबर ऑफ पास्ट प्रोजेक्ट्स हैविंग दिस कंप्लीशन टाइम, यानी कि 3 साल के अंदर हमने जो कंप्लीट किया उसका टाइम कंपनी ने दिया है, हमें नहीं लिखा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं एक्चुअली। सो एक कंपनी ने ये डेटा दिया है कि ये जो है 26 वाला 6 महीने में हो जाना चाहिए, 27 वाला जो है एक उसकी प्रोबेबिलिटी उसमें 6 हो गया, 2 हो गया, 4। सो देर आर 40 प्रोजेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक्चुअली कंपनी ने एनालिसिस करके लिखा है। सो द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी ऑफ 40 सिमिलर प्रोजेक्ट्स आर समराइज्ड इन, अगर आप टोटल करोगे तो 40 हो जाएगा, ये 40 प्रोजेक्ट का डेटा है। सो इन यूजिंग द डेटा 4.2 compute the probability। सो अगर हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का देखो, हमें ये टेबल ना तो बनाना है, ना तो हमें कुछ लेना देना, हमें इससे कोई भी फर्क हमारे लिए नहीं पड़ता, बस ये एक डेटा आपको दिया है कंपनी ने कि हमें इस तरह वर्क करना है। सो अगर आपके पास ये डेटा है, सो आपको पता है कि ये सिंपल पॉइंट थे, ये प्रोजेक्ट का टाइम था जो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर जो है आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज क्यों होगी पता है, ये तो हमने क्या लिखा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, और यहाँ पर हम फाइंड करेंगे ये जो कंपनी ने डेटा दिया है इसकी प्रोबेबिलिटी। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी पता है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल पॉइंट यहाँ पर होगा 6/40, 6/40, 2/40 अप टू 6/40। तो हमने क्या किया, इंडिविजुअल इसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर वाले टेबल से हमने फाइंड की, ऊपर वाले टेबल से हमने उसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी फाइंड की, 6/40, 6/40, 2/40, 4/40 अप टू 6/40। ध्यान ये रखना है कि जो हमने टेबल लिया या फिर जो कंपनी ने रैंडम डेटा दिया उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और 0, और समेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1, नॉट मोर देन 1। तो इस एग्जांपल से हमें इतना पता चलेगा कि आप कोई भी डेटा ले लो, कोई भी एनालिसिस कर लो, आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 या 0 से ज्यादा, और उसका समेशन 1 और 1 से कम ही होगा, यानी कि समेशन 1 ही होगा, नॉट मोर देन 1। सो सिर्फ आपको डेटा दिया है, और प्रोबेबिलिटी तो किस तरह फाइंड करना है वो आपको तो पता ही है। तो सिर्फ एक डेटा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं पीडीएफ आपको ऑलरेडी दे देने वाला हूँ। बस ये सिर्फ डेटा दिया है कि अगर कंपनी चाहे तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो, फिर भी समेशन आपका चेंज नहीं होगा। योर समेशन मस्ट बी 1 एंड योर प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे मेन टॉपिक के ऊपर कि इवेंट क्या है, क्योंकि शुरुआत इवेंट से ही होती है। और ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस इसलिए किया कि आगे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था और इसकी फ्यूचर में जरूरत भी है। इवेंट मतलब क्या, अभी यहाँ से ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी शुरू हो रही है आपकी, इसको बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ से आपका मैथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आज काफी डिस्कस करेंगे हम। सो इवेंट मतलब क्या, इवेंट को हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास के डेटा के अकॉर्डिंग इवेंट इज कलेक्शन ऑफ द सैंपल पॉइंट्स। अगर हम थोड़ा उसको डिस्कस करें एग्जाम्पल के तौर पे, सो एक कलेक्शन होगा, जैसे हमने सैंपल स्पेस बोला था, उसी तरह अगर हम बोले तो कलेक्शन ऑफ दिस सैंपल पॉइंट्स, उसको बोलेंगे हम इवेंट। सो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें एग्जाम्पल के, सो अगर हम KP&L वाला प्रोजेक्ट अगर देखते हैं, सो उसके अंदर क्या था कि हमारा टारगेट था कि हमें 10 महीने हमारा प्रोजेक्ट जो है
वो विद इन 10 मंथ्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऑन और बिफोर 10 मंथ्स। सो ऐसे कितने डेटा है आपकी बुक के अंदर देखो। KP&L वाला जो प्रोजेक्ट है, अगर हम उस पे इवेंट की बात करें कि हमने जो पढ़ा उसके अंदर इवेंट क्या होगा। सो अगर मैं ये बोलूं कि इवेंट ये होगी जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ऑन और बिफोर 10 मंथ्स। सो कौन कौन सी इवेंट होगी? 26, 27, 28, 36, 37 और उसके बाद हो जाएगा 46। देर आर 6 सैंपल पॉइंट्स which is known as event according to us। सो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें जो टास्क हमको जो दिया था, अगर उसके बेस पे आपको इवेंट हर बार आपकी चेंज होगी। आप बस सिर्फ वो एग्जाम्पल अपने सामने रखिए, उसको आप देख सकेंगे कि इवेंट है क्या। सो हमने जो डिस्कस किया वो आया आपकी बुक में, देखो यहाँ पर देखो, इवेंट C इज इक्वल टू 26, 27, 28, 36, 37, 46। तो ये हो जाएगी हमारे लिए इवेंट। एवरीवन क्लियर? यस सर। उसके बाद सपोज कि मैंने चेंज किया, मुझे दूसरी इवेंट चाहिए। सपोज कि इन लोगों ने यहाँ पर दिया कि कैपिटल L इज इक्वल टू द इवेंट दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड इन लेस देन 10 मंथ्स। उसके बाद दिया हमें यहाँ पर कि द इवेंट दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड इन मोर देन 10 मंथ्स। यानी कि ऐसी इवेंट जो कैपिटल L क्या होगी? इवेंट जो 10 महीने से पहले, और कैपिटल M क्या होगी? जो 10 महीने के बाद हो ऐसे सैंपल पॉइंट। सो अगर आप टेबल में देखोगे तो यहाँ पर क्लियरली बोले लेस देन 10, यहाँ पर इस तरह नहीं लिखा लेस देन और इक्वल टू। सो अगर हम देखें यहाँ पर, सो हमारे इवेंट कौन कौन से होगी? टू सैंपल पॉइंट कौन कौन से होंगे? 26, 27 एंड 36। देखो ऊपर भी यही था, लेस देन, लेस और इक्वल टू 10 मंथ। सो यहाँ पर 28 नहीं आएगा, उसके बाद यहाँ पर 37 नहीं आएगा, यहाँ पर 46 नहीं आएगा। सो क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है लेस देन। सो आपकी इवेंट क्या होनी चाहिए? 10 से कम। सो 26, 27, 36। और कैपिटल M क्या होगा? जो प्रोजेक्ट आपका 10 महीने के बाद खत्म हो, यानी कि मोर देन 10 मंथ, नॉट इक्वल टू 10। सो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा यहाँ पर? 38, 47 एंड 48। आपके पास ऑलरेडी डेटा है, उसमें से देख लेना। एवरीवन क्लियर हाउ टू राइट द इवेंट? समझ नहीं आया किसी को? फिर से करवाओ। आ गया समझ में। ओके। सो ये रही सिंपल इवेंट की बात। सर एक बार करवाओ ना वापस। ओके ओके। 4.1 वाला टेबल अपने बुक में पास रखो। उसके डेटा के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि पहली इवेंट होनी चाहिए कि जो इवेंट, जो प्रोजेक्ट हमारा 10 महीने से कम मंथ जो है उसमें खत्म हो, यानी कि लेस देन 10। सो आपको ऐसे पॉइंट लिखने हैं जिसका समेशन, वो हमारे एग्जांपल के बेस पे बात कर रहा हूँ, इस तरह लिखना है कि जो हमारा प्रोजेक्ट जो है 10 मंथ से पहले खत्म हो जाए। तो देर आर हाउ मेनी पॉइंट? 26, 27, 36। तो दूसरी इवेंट ये है यहाँ पर कि हमारा प्रोजेक्ट मोर देन 10 मंथ्स, यानी कि 10 महीने के बाद खत्म हो ऐसे सैंपल पॉइंट्स। सो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन आएगा 38, 47 एंड 48। उसके बाद बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी। फिर से बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इवेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, यानी कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर लिखनी है। तो उसका मीनिंग सिंपल है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल पॉइंट इन द इवेंट। यानी कि आप अगर इवेंट की प्रोबेबिलिटी काउंट करना चाहो तो अल्टीमेटली आपको हर एक सैंपल पॉइंट जो है 26, 27, 36, 46 वगैरह,
उन सब की प्रोबेबिलिटी अलग से काउंट करके समेशन करना पड़ेगा। लेकिन उस वहां तक जाने से पहले आप लोग को ये इवेंट की डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल लिखना कंपलसरी। सो ये इवेंट की डेफिनेशन लिख दो और उसके बाद ये दो एल और एम वहां तक लिखो। 5 मिनट के अंदर इतना खत्म करो।
सो नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि अगर आपको इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी का समेशन करना है। सो अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पर मेरे पास जो इवेंट है कैपिटल सी, मुझे कैपिटल सी की प्रोबेबिलिटी चाहिए। सो कैपिटल सी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर डिफाइन होगी पी ऑफ सी। ठीक है, कैपिटल सी की प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पर पी ऑफ सी। पी ऑफ सी यानी कि क्या, पी ऑफ 26 प्लस पी ऑफ 27 प्लस पी ऑफ 28 अप टू पी ऑफ 46, यानी कि जितने भी पॉइंट है आपको उन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। सो एक्चुअली टेबल पॉइंट 4.3 जो है 2627 के बारे में देख लेते हैं पहले यहाँ पर। सो यहाँ पर एक्चुअली हमने काउंट की थी, एक काम करो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ये जो है पेज इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, उसके बाद डायरेक्टली देखेंगे कि प्रोबेबिलिटीज क्या है, ताकि कैलकुलेशन जल्दी से हो पाए। ठीक है, सो अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी बोले, सो P ऑफ 26 की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 0.15, P ऑफ 27 की है 0.15, P ऑफ 28 की है 0.05 एंड अप टू P ऑफ 46 की है 0.05। सो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी मिली हमें 0.70, इसकी प्रोबेबिलिटी मिली हमें 0.70। उसके बाद अगर कोई ये बोलना चाहिए कि सर कैपिटल एल जो है इवेंट, यानी कि जो प्रोजेक्ट हमारा 10 महीने के पहले खत्म होने वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी P ऑफ कैपिटल एल इज इक्वल टू P ऑफ 26। किस तरह लिखना है इसको, इसको लिखना है P ऑफ 26 प्लस P ऑफ 27 प्लस P ऑफ 36। आपने जो स्क्रीनशॉट खींचा उसमें देख सकोगे P ऑफ 26 इज इक्वल टू 0.15, this one is also 0.15, 0.10 is equal to 0.40। उसी तरह P ऑफ M जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होगी 0.30। सो यहाँ पर एक्चुअली हमने क्या की, जो इवेंट जो थी उसकी भी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करके यहाँ पर हमने फाइंड कर ली कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट 10 महीने के पहले खत्म वाला है उसके चांसेस है 40%, और जो प्रोजेक्ट हमारा 10 महीने के बाद खत्म होगा, जो ज्यादा टाइम लेगा, उसके उसकी प्रोबेबिलिटी है कि 30% चांसेस है कि टाइम हमें थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो ये रहा इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन। और आप यहाँ पर देख सकोगे कि using the probability result we can now tell KP and L management that there is 0.70 probability that the project will completed in 10 months or less। इसका मीनिंग यहाँ पर ये हुआ कि आप जो है आपका प्रोजेक्ट 10 महीने से पहले खत्म हो, 10 महीने और 10 महीने से पहले आपका प्रोजेक्ट 10 महीने और 10 महीने से पहले खत्म हो, उसके चांसेस है 70%, यानी कि मोर चांसेस, यानी कि हम ये कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा मोस्ट ऑफली काम हो जाएगा। सो ये एक कंपनी का डेटा था, उसके ऊपर हमने पहले फाइंड किया, उसको अपडेट किया, उस पे हमने प्रोबेबिलिटी रूल लगाया, और उसके बाद हमने फाइंड की कि हमारा रिजल्ट क्या बनेगा। सो ये रहा हमारा रिजल्ट। सो आप क्या करो पता है, आपने जो ये एल और एम लिखा है इसके नीचे लिख दो पी ऑफ एल एंड पी ऑफ एम। पहले पी ऑफ सी लिखो, पी ऑफ एल लिखो एंड पी ऑफ एम लिखो, डेटा आपके पास ऑलरेडी है, इतना लिखो। और इसके बाद
सो दिस वन इज द रिजल्ट। आप पहला पैराग्राफ जो है यूजिंग से लेके मैनेजमेंट तक बस इतना लिख दो, ताकि आपने जो अभी तक पढ़ा उसका पूरा एनालिसिस यहाँ पर हो जाए। सो दिस वन इज फाइनल कंक्लूजन। आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट खींच लो, जो भी करना है करो, लेकिन अब इसके बाद हम मैथमेटिकल टर्म और जो आपके पास वर्बल जो है प्रॉब्लम्स, उस वर्बल प्रॉब्लम को हम ट्राई करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में या फिर मैथमेटिकल नोटेशन में कन्वर्ट करने की। उसको कन्वर्ट करने के बाद हम प्रॉब्लम को एनालिसिस करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़े से रूल है, यूनियन का रूल क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, समेशन का रूल क्या है वगैरह, एक बार थोड़ा सा बेसिक देख लेना जरूरी है। सो आप इतना लिख लो, उसके बाद हम विद इन 2 to 3 मिनट्स हम वो डिस्कस कर लेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी का फंक्शन क्या है, दोनों का यूनियन क्या है वगैरह। और बहुत ही बेसिक है, लेकिन जिसको प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम है वो यहाँ पर अपना बेसिक जो है एकदम अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकता है। और कल मैं ये प्रोबेबिलिटी वाला ट्यूटोरियल जो है मैं अपलोड कर दूंगा, थोड़ा डिस्कशन भी कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे।
So this one is basic rule. दिस वन सिंपल रूल कि अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो है, प्रोबेबिलिटी ए जैसे हो गया 0.25, तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो अगर आप उन दोनों का समेशन करें तो समेशन 1 ही होना चाहिए। यानी कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी दी है 0.25, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट जो है 0.75 ही होगा। यानी कि probability of the function and probability of the complement of the function, the summation should be 1, not more than 1। ठीक है, सो आपका ये लिख लो इक्वेशन, probability of a plus probability of a complement is equal to 1। સર 38 નંબર કેપ થવા ગયેલું છે અને એડ કરો ને પાછું એમ કે यानी कि फटाफट एड થઈ જાય। હું અત્યારે 38 ને, હા રોલ નંબર 38 જલ્દી 2 મિનિટમાં એડ થઈ જાય। एंड दिस वन इज वेन डायग्राम। एक्चुअल वेन डायग्राम हमें पता है कि अगर ये ए होगा तो उसके सिवा का सारा हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल हमें वेन डायग्राम दिखाया है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का समेशन 1 हो, सो कैन आई राइट प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट। सपोज कि अगर आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है 0.80, सो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। ये दोनों लिख लो, इक्वेशन 4.5 लिख लो, और ये नीचे जो एग्जांपल लिखा है वो लिख लो। सिर्फ ये तुरंत ही हो जाएगा आपका। बस इतना याद रखना, प्रोबेबिलिटी और उसका कॉम्प्लीमेंट जो है समेशन 1 ही होना चाहिए। This one is addition law. The union of A and B is the event containing all sample points belonging to A or B or both. The union is denoted by A union B, which is known as A or B. So यहाँ पर एक्चुअली अगर यहाँ पर हम ये बोले कि हमें कलेक्ट करना है, अगर हमारे पास कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, अगर वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो कनेक्ट करे, सो इसको पढ़ा जाता है ए यूनियन बी को ए और बी और बोथ। ए और बी और बोथ, अगर बोथ वाली कंडीशन आए तो भी आपको ए यूनियन बी ही कंसीडर करना है। सो सपोज कि यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें ए यूनियन बी के बारे में, सो यहाँ पर
ए यूनियन बी क्या होगा पता है आपका? ये रहा आपका सेट इवेंट ए, ये रहा इवेंट बी। ए यूनियन बी क्या होता है, दोनों के दोनों उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, आपका फॉर्मूला चेंज होगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप जब भी आप ए यूनियन बी काउंट करना चाहो, सो समेशन करके उसका कॉमन पार्ट एक बार निकाल दो। एक बार ही क्यों निकालना है पता है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो एक ए आ गया, एक बी आ गया, सो ये जो सेंटर वाला पार्ट है वो दो बार, एक्चुअली आप देखो तो इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ पर दो बार आ रहा है। सो ये दो बार आ रहा है तो हमें क्या करना है, सिर्फ उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है, ताकि आपका यूनियन जो है वो अच्छी तरह से काउंट हो सके और जो एक्यूरेट है, एक्यूरेट यूनियन जो है वो काउंट हो। सो यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन दिया कि गिवन टू इवेंट ए एंड बी, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द इवेंट कंटेनिंग द सैंपल पॉइंट्स बिलोंग टू बोथ ए एंड बी विच इज नोन एज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो बताइए कि दोनों में जो कॉमन आएगा वो होगा इंटरसेक्शन, और दोनों को अगर हम साथ में जोड़ लेंगे तो वो हो जाएगा ए यूनियन बी। सो ये फॉर्मूला लिख दो जल्दी से, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और जल्दी से अपने फ्रंट कैमरा ऑन कर लो ताकि मैं अटेंडेंस जो है वो ले पाऊँ। कल इसका एग्जाम्पल भी डिस्कस, ये सिर्फ फॉर्मूला अपनी बुक में अच्छी तरह से लिख लेना, मैं फॉर्मूला जो है वो बस लिख लेना। कल एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ताकि इंटरसेक्शन यूनियन वाला पार्ट जो है वो अच्छी तरह से पहले मैथमेटिक्स के टर्म में देखेंगे, इंटीजर्स के फॉर्म में, उसके बाद हम so you can leave now.